दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी अपने को कुछ अच्छा समझा रहे हो और वह उसका उल्टा मतलब निकालकर आपसे नाराजगियां पैदा करने लगता है, या फिर कई बार तो आपकी कही हर बात ही गलत लगने लगती है। आपके अपने परिवार वाले ही आपके दुश्मन बनने लग जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसा हर उस इंसान के साथ हुआ है जिसने जिंदगी में सफलता हासिल की है। और यही संकेत बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो जरूर यकीन मानिए आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और ऐसा होने पर आप क्या कर सकते हैं। आखिर ये सब कुछ होने पर भी होने वाली चिंता से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो की शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, वैसे तो किसी भी इंसान को खुश किया जा सकता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हर किसी को खुश किया जा सकता है। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देने लग जाएं और हर महीने देने लगे तो आप उसे खुश कर देंगे और वो आपसे नजदीकियां बनाने लगेगा। इसके अलावा समय समय पर आप उसे फोन करते रहें, और अगर आपका समय कुछ ज्यादा ही यानी हर रोज एक बार फोन कर कर उसका हालचाल पूछने लगेंगे तो आप यकीन मानिए उस व्यक्ति यानी उस इंसान के जीवन के सबसे निकटतम व्यक्तियों में आपकी गिनती शुरू होने लगेगी। इसके अलावा किसी को खुश करने के पीछे के कुछ नियम और भी है, उसको भी आप फॉलो करके किसी भी इंसान को खुश रख सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की बार बार तारीफ करना, बात बात पर तारीफ करना। इसके अलावा समय समय पर उसके जन्मदिन की उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देना, फोन पर ही उससे लगातार जुड़े रहना। दोस्तों, आजकल लोग एक दूसरे से दूर जरूर हो चुके हैं, लेकिन फोन के माध्यम से हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यकीन माने कि जो इंसान जब तक जुड़ा हुआ है तब तक वो उसका सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रिय व्यक्ति होता है। तो आखिर ये लोग आपसे नाराज क्यों हो जाते हैं, जो कि आपके प्रिय, आपके अपने घर वाले ही हो सकते हैं। आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, यहां तक कि आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है अगर आप शादीशुदा हैं। दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दें कि आप जब किसी भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या यूपीएससी जैसे किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या सोशल मीडिया पर कोई अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, या किसी भी चीज के पीछे आप जी जान से लगे और ये काम करते समय आपको कुछ और दिखाई ही नहीं देता, या यूं कहें कि आपको कुछ और समझ ही नहीं आता। आप चाहते हैं कि कैसे भी करके इसे क्रैक कर ही लेना चाहिए और कर ही लूंगा। उस बीच आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने अड़ोसी पड़ोसी का भी ख्याल दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि उस समय तो आपके सामने मंजिल तय होती है जिसका रास्ता आप खुद चुन रहे हैं। और दोस्तों, जब ऐसी स्थिति किसी भी इंसान के जीवन में आती है तो वह ज्यादा दबाव महसूस करता है, ज्यादा डिप्रेशन महसूस करता है। दोस्तों, किसी चीज का किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, या किसी भी तरह की कोई ब्रांड एस्टेब्लिश करनी हो, उसमें बहुत सी मेहनत की जरूरत होती है। आप देखते होंगे कि आजकल जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। उससे होता यह है कि उनका मन और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे वे किसी भी व्यक्ति को मीठे बोल नहीं बोल पाते हैं। देखिए कैसे कोई व्यक्ति खेलता, हंसता, मुस्कुराता और कुछ भी मुंहफट लोगों की तरह कह देता तो लोग उसकी बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि कुछ ही देर में वह व्यक्ति अपनी ही बातों पर पर्दा डालकर फिर से उनके साथ हो बैठता है और ये लोगों को स्वीकार्य है। लेकिन जब भी कभी आप कड़वा यानी ऐसा सच बोलने लगेंगे जो उनको पसंद ही नहीं है, तो यकीन मानिए वो आपसे दूर होने लगेंगे। वो चाहे फिर दुनिया में कोई भी हो, आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता ही क्यों ना हो। उस समय तो हर किसी को आपकी हर कही बात का मतलब उल्टा ही नजर आएगा। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग एक दूसरे से रिश्ता भी तोड़ लेते हैं, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि अपने माता पिता यानी जो जन्म देने वाले माता पिता हैं वो भी अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ लेते हैं।
उसके पीछे का कारण हो सकता है कि आप उनके मुताबिक उनको खुश नहीं कर पा रहे हैं या आप उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। याद करें, जिस दिन आपने ये निर्णय लिया था कि मैं इस चीज को क्रैक करके एक दिन सफलता हासिल कर लूंगा, तो यकीन माने दोस्तों, इस सफलता को हासिल करना पहले के राजा महाराजाओं की तरह युद्ध करना नहीं होता, लेकिन किसी भी सफलता को हासिल करने के पीछे रिजल्ट एक जैसे ही होते हैं, जिसमें दुख, पीड़ा, डिप्रेशन सभी होते हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं के युद्ध हो या फिर आप कर रहे हो कोई भी पढ़ाई या किसी भी चीज की सफलता के पीछे आप जी जान से जुटे हैं, तो यकीन माने कुछ समय तक आपके अपने आप से दूर होने लगेंगे। और अगर आप सिर्फ कहीं नौकरी कर रहे हैं जहां सुबह जाते हैं और शाम को आकर फिर से उन्हीं लोगों में मिल जाते हैं, तो लोग आपको स्वीकार करते हैं, आपकी हर बातें अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आप उस नजर से, उस चश्मे से देख ही नहीं पाते। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके अपने ही उससे रिश्ता तोड़कर अलग हो जाते हैं, या उसकी हर एक बात बुरी लगने लगती है, उसकी हर एक काम में कमियां नजर आने लगती है जो आज से पहले तो कभी नहीं आया करती थी। ऐसा भी सामने आया है कि जब भी आप उनकी खुशी के मुताबिक काम करते हैं या उनकी पसंद के हिसाब से कोई काम या कोई बात कहते हैं, वे कहेंगे कि आप जैसा कोई नहीं। और जैसे ही आप किसी डिप्रेशन, किसी दबाव में आकर किसी मकसद के पीछे लगे हैं और आपका दिमाग, आपका स्वभाव, आपकी भाषा थोड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी है, थोड़ी असभ्य हो चुकी है और थोड़े खरे बोलने वाले आप व्यक्ति बन चुके हैं, तो वही लोग कहने लगेंगे आप जैसा कोई नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि समय बलवान है और इसीलिए आपको अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते ही रहना है। भले ही जिंदगी में ये पड़ाव आ सकते हैं, आएंगे या हो सकता है आए, तो आपको डरना और टूट जाना नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसी स्थिति में किसी भी मकसद का पीछा करते करते जब ये घटनाएं होने लगती है तो उसको न मकसद नजर आता है, न जिंदगी नजर आती है, और कई बार तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन आपको हौसला बनाए रखना है, क्योंकि आपकी सफलता ही एक दिन इन सबको जवाब देगी। आप तो बस एक बात याद रखें कि मेरी फितरत में नहीं है नाराज होना, मेरी फितरत में नहीं है नाराज होना। नाराज वो होते हैं जिन्हें खुद पर गुरूर होता है। ये वही लोग होंगे जो आपसे दूर हो जाएंगे, ये वही लोग होंगे जिनको खुद पर गुरूर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें मीठा मीठा बोलें, आप उनके लायक बोलें, आप उनकी पसंदीदा भाषा, उनकी वाणी बोलें, तभी वो आपसे खुश होंगे। और जैसे ही आपने कड़वी यानी जो भी सच आपने कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और जैसे ही आप सत्य बोलने लगेंगे तो हो सकता है आपके अपने, आपके आसपास के, आपके समाज के लोग आपसे दूर होने लगेंगे, आप में कमियां नजर आने लगेगी। दोस्तों, आप अपने मकसद से कभी दूरी ना बनाएं, कभी उससे दूर ना हो। आप अपने मकसद को अर्जुन की आंख की तरह देखो, जैसे अर्जुन अपनी आंख से सिर्फ मछली की आंख ही देख रहा था, इसके अलावा उस दुनिया में क्या हो रहा था वह उसे कोई मतलब नहीं था और वो उस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब आपको भी अपने मकसद की ओर ध्यान बढ़ाना है और मजबूती से आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें जिंदगी में होने वाली है, होती रहेंगी, और इन सबको सुधारा जा सकता है, और एक दिन सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि सूरज भी जब दोबारा उदय होता है तो उसमें भी 7 से 10 घंटे तक ले लेता है, लेकिन उजाला जरूर होता है, और आपकी जिंदगी में भी उजाला जरूर होगा। आप अपने मकसद के पीछे जुड़े रहिए और मजबूती से लगे रहिए। परवाह मत कीजिए कौन आपसे नाराज होता है, कौन आपसे दूर होता है, कौन आपके पीठ के पीछे बुराइयां करता है। ये जमाना है, ये जमाना हंस हंस के ही आपको बदनाम करेगा, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, यही लोग हंस हंस के आपसे गले भी लगेंगे और उदाहरण देंगे कि इसके जैसा बनो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज्यादा लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि जैसे ही लोग किसी सफलता के पीछे लगते हैं तो परिस्थितियां उसका पीछा करती करती उसके सामने ऐसी घटनाएं पैदा कर देती है जिससे या तो वो टूट कर बिखर कर उस सफलता के पीछे जाने से हट जाता है, या फिर वो सफल होके ही मरता है और उसे जमाना सलाम करता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के मोटिवेशन वाला ये वीडियो तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपनों तक भेजें, आप उन लोगों तक भेजें जो किसी मकसद के पीछे लगे हैं और जिनसे उनके अपने ही उनसे रिश्ता तोड़ बैठे हैं, उनसे नाराजगियां बना बैठे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।